पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। दलाल साहब, जिस प्रकार से लगातार किसान आंदोलन में वार्ता का दौर शुरू नहीं हो पा रहा, इसका कारण क्या मानते हैं? क्योंकि अब किसान भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आ रहा। नहीं, सरकार का बुलावा हमेशा ही आया रहता है और अनकंडीशनल बात करें तो उन्होंने निमंत्रण सरकार ने दे ही रखा है। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि पहले ये कानून वापस लें फिर बात करें, तो फिर बात का औचित्य कहाँ रह जाता है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाक्रम हुआ उसमें जैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है, ऐसे घटनाक्रमों से क्या निष्कर्ष निकलेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। गलती चाहे किसी की भी हो, किसी किसान की जान माल जाए, किसी कार्यकर्ता की जान जाए। लोकतंत्र में जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ पढ़ा लिखा समाज हो, वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ देखने का विषय ये भी है कि जिस गति से इस घटना के बाद ओपोजिशन के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेता, दूसरे पार्टियों के नेता दौड़ के वहाँ गए हैं, जैसे कि वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इस तरह की घटना घटे। जबकि हमारे कश्मीर में हमारे भाई मारे जाते हैं और जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस का कोई नेता उसका कोई संज्ञान नहीं लेता, उसकी बरतरफ नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ऐसे जिस गति से वो भागे हैं तो समझ रहे थे कि उनकी बहुत दिनों से जिस चीज़ की इंतजार कर रहे हैं वो घटना घटी। प्रियंका गांधी को, दीपेंद्र हुड्डा को अवैध रूप से हिरासत में रखना कितना वाजिब है? भारत में कानून का राज है, अवैध तो कोई किसी को रख ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, किसी कानून के तहत ही उनको रोका गया होगा। लॉ एंड ऑर्डर की जब सिचुएशन बिगड़ती है तो सरकार के पास ये कानून है कि किसी को उस जगह पर जाने की, शांति बहाली रखने के लिए उस जगह पर जाने से रोक सकती है। आप पहले कांग्रेसियों के काफ़ी करीब रहे हैं किसी ज़माने में, कांग्रेस आला कमान के भी आपके संपर्क रहे हैं बीजेपी में आने से पहले। प्रियंका गांधी की ये एक्टिविटीज़, क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस का नया चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर बन सकती हैं? देखिए, प्रियंका जी या राहुल जी या ये चीज़ कोई नए तो है नहीं, ये यहीं पर रहते हैं, इस देश में पैदा हुए हैं, राजनीति में पहले से ही हैं। ये पिछले इलेक्शन में भी यूपी में इन्होंने खूब हिस्सा लिया था, देश में भी पहले से हिस्सा ले रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई नई चीज़ की हो। कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी कुछ इससे? ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि जो कांग्रेस के अंदर जो टूटने का सिलसिला चला था वो थोड़ा सा डिले हो जाए। कांग्रेस में तो G23 भी काफ़ी सक्रिय हैं आजकल। तो वो सक्रिय हैं, तो इसी वजह से ये ज़्यादा स्पीड दिखा रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कि कांग्रेस से आज की बजाय, टूटने की बजाय, टुकड़े होने के बजाय 3 दिन बाद में हो। जिस प्रकार से दलाल साहब खादों को लेकर ये चर्चा आ रही है कि खाद पुलिस के साए में बेची जा रही है, आधा किलो 1 किलो के पैक बेचे जा रहे हैं। देखिए, अभी किसी भी चीज़ की बिजाई का शुरुआत नहीं हुई है। हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर लगभग 10-15 लाख एकड़ के अंदर सरसों की बिजाई होती है, बाकी ज़मीन में गेहूं की बिजाई होती है। 15 अक्टूबर के बाद सरसों की बिजाई होगी और गेहूं की बिजाई तो नवंबर और दिसंबर में चलती है। और हमारे पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में खाद है। हर दूसरे दिन एक रैक कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में वो आ रहा है। और एक ज़रूर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे किसान भाइयों से कि डीएपी की बजाय एनपीके और सुपर और यूरिया वगैरह मिला के, जिससे कि तेल की मात्रा बढ़ती है, कुल किसान की खर्चा भी घटता है और उससे क्वालिटी भी जो सरसों की अच्छी आती है, उसका प्रयोग करके देखें। उससे आपको निश्चित तौर पर डीएपी की बजाय लाभ ज़्यादा होगा। डीएपी की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? नहीं, कालाबाजारी हमारे यहाँ कोई नहीं है। हमारे दिक्कत क्या है कि हरियाणा लैंडलॉक्ड स्टेट है। दिक्कत जो हमें, हमारी जानकारी में है कि हमारे हरियाणा में राजस्थान से किसान खाद लेने आते हैं, पंजाब से खाद लेने किसान आते हैं। तो हम जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के अधिकारियों को ज़रूर बोला है कि हमारी जो खाद है, हमारी जो एलोकेशन है वो हरियाणा के किसानों के लिए है।
आप कालाबाजारी करके महंगी खाद दूसरे प्रदेशों में बेचेंगे तो आपकी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। पराली को लेकर कहीं ना कहीं इस बार अरविंद केजरीवाल का मुख जो है हरियाणा की तरफ मुड़ा हुआ है। केजरीवाल जी बड़े ज्ञानी आदमी हैं, वक्त वक्त पे वो हालात को देख करके अपनी पोजीशनिंग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पहले वो हमेशा कहते थे कि पंजाब की वजह से दिल्ली में धुआं आ रहा है, पंजाब में पराली बहुत जलती है, हरियाणा को यूपी को भी बदनाम करते थे। लेकिन हरियाणा के अंदर पराली जलाने की कोई बहुत ही मिनिमम इक्का दुक्का घटनाएं घटती हैं, और हमने बहुत सारी किसानों को प्रेरित करने के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ का उसको इंसेंटिव दिया, बेलर दिए, पराली की डिमांड पैदा की, और डिकम्पोजर भी हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, और फसलें ऐसी बिजाई जिससे गेहूं के धान के बीच में गैप उसको पर्याप्त मिल जाए, और हम किसानों को समझा भी रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन अब आजकल केजरीवाल जी कहते हैं कि हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं, पंजाब के बारे में अब नहीं बोलते, क्योंकि पंजाब में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मंत्रियों के, सांसदों के और सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लगातार घेराव किए जा रहे हैं, किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में आपका भी घेराव और प्रदर्शन आपके खिलाफ भी करने की कोशिश की गई। मेरा कोई घेराव नहीं किया गया। मेरा पिछले दिनों कार्यक्रम था आदर्श महिला महाविद्यालय के अंदर, 3500 हमारे ज़िले की सबसे बेस्ट कॉलेज हो, वहाँ बच्चियाँ पढ़ती थी, 900 बच्चियों का नाम देना था, और उससे पहले वाले दिन मैं पूरा कार्यक्रम करके आया था बहल में। लेकिन जो ये हमारे विरोधी हैं, कांग्रेस के हैं और पार्टियों के लेकर, उनको बड़ी कष्ट हो रहा है कि भाई ये सारा शांतिपूर्वक मंत्री जी के कार्यक्रम कैसे हो जाते हैं। तो उन्होंने 100-150 वो भेज करके, कार्यकर्ता भेज करके प्रदर्शन करवाया, और दुख की बात यह है कि जहाँ बेटियाँ पढ़ती हों उसके गेट को बंद कर दिया, और कार्यक्रम हमारा 2-2.5 घंटे चला। लेकिन ये शर्म की बात है कि किसान आंदोलन के नाम पर महिलाओं के कॉलेज पे प्रदर्शन करना कोई भी सभ्य समाज में उचित नहीं मानेगा। धन्यवाद। तो ये हैं जेपी दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री। इनका कहना है कि हरियाणा में डीएपी को लेकर कहीं भी कोई कालाबाजारी नहीं हो रही, ना ही जो है कहीं से अभी तक कोई शिकायत आई है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो ज्ञानी आदमी हैं, पंजाब के अंदर चुनाव हैं, इसलिए अब उनका निशाना हरियाणा पर है। यानी पराली जलाने के आरोप जो पहले पंजाब पर लगते रहे, यानी पंजाब का जो धुआं दिल्ली पहुँचता रहा, अब वो एलिगेशन हरियाणा पर है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।